हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम यहाँ पे फिर से एक बार एक नए चार्ट को एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्राइस एक्शन बेस चार्ट को हम एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे हम अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कैसे अपने लॉसेस को और भी ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं सिंपल प्राइस एक्शन का यूज़ करके। यहाँ पे हम कोई भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करने वाले। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ बेसिक्स नॉलेज आपको शेयर करूंगा ताकि आपको पता चले कि ये एनालिसिस कैसे होता है, ताकि आप एक रीजन के साथ एंट्री ले सकें। मतलब कि जब भी कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखती है तब हमें वहां पे कोई रीजन चाहिए। अगर रीजन नहीं है तो वहां पे ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस रीजन के आधार पे एंट्री लेनी चाहिए, वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देन आफ्टर कैसे एंट्री के बाद हमें स्टॉप लॉस को डिसाइड करना चाहिए। देन आफ्टर कैसे हमें टारगेट को डिसाइड करना चाहिए, वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, तो इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में हम डिफरेंट टाइप के चार्ट को एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस एक्शन क्या है और उसको कैसे हम प्रैक्टिकली चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम अपनी ट्रेडिंग को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट में इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आज हम जो चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं वो चार्ट है निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट। और आज का ही यहाँ पे हम चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं जो है 28 मई 2025 का। ओके, तो यहाँ पे मैं दो टाइम फ्रेम यूज करने वाला हूँ। फर्स्ट है 4 मिनट टाइम फ्रेम, देन आफ्टर है 30 सेकंड टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले मेजर एनालिसिस करेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है कि प्रॉपर ट्रेंड यहाँ से वर्क कर रहा है, देन आफ्टर हम वहां से 30 सेकंड टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको प्रैक्टिकली पता चले कि चार्ट को कैसे एनालिसिस करके हम समझ सकते हैं कि आगे कौन सा ट्रेंड पॉसिबल है। क्लियर? तो चलिए पहले हम 4 मिनट टाइम फ्रेम को फुल विंडो में ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे आज का मार्केट समझने से पहले हमें यहाँ पे प्रीवियस डे का मार्केट समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वही से ही हमें इम्पोर्टेंट बायर्स एंड सेलर्स के लोकेशन पता चलेंगे। तो कैसे? तो देखिए, जहाँ पे प्रीवियस डे में ट्रेडिंग होगी वहाँ पे 100% सब ट्रेडर्स ने एग्जिट नहीं ली होगी। कुछ ट्रेडर्स ने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को क्या किया होगा, नेक्स्ट डे फॉरवर्ड किया होगा, ताकि यहाँ पे कुछ पोजीशंस क्या होगी, ओपन होगी और क्लोज कहाँ पे होगी, तो कि उसके नेक्स्ट डे, मतलब कि आज के मार्केट में यहाँ पे क्लोज होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे प्रीवियस डे को एनालिसिस करके यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को आइडेंटिफाई करना है। मतलब कि बायर्स और सेलर्स के लेवल्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो वो कैसे करते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, उसके लिए फर्स्ट हमें चेक करना होता है कि मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ था, मतलब कि प्रीवियस मार्केट कैसे ओपन हुआ था। देन आफ्टर यहाँ पे हमें चेक करना है ट्रेंड। तो देखिए, मार्केट तीन तरीके से ओपन होता है। फर्स्ट होता है गैप अप ओपनिंग, सेकंड होता है गैप डाउन ओपनिंग एंड थर्ड होता है नॉर्मल ओपनिंग। मतलब कि प्रीवियस जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई थी उसके नियर बाई मार्केट क्या होती है, ओपन होती है। और ये सारी प्रोसेस टुडे मार्केट में भी लागू होती है। मतलब कि हम जो प्रीवियस मार्केट में जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके बिहाफ पे हम जहाँ पे अगर ये लाइव मार्केट होता है, समझिए कि 28 मई का अभी लाइव मार्केट है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर भी लागू होगी ताकि यहाँ पे हम समझ सकें कि लेटेस्ट बायर्स और सेलर्स का लेवल्स कौन सा है। ओके, तो चलिए देखिए, मार्केट में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होते हैं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना नहीं आता तो हम वहाँ पे कोई भी रीजन के साथ एंट्री नहीं प्लान कर सकते। तो वो कैसे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा ट्रेंड है। तो देखिए, अप ट्रेंड अपने एक पैटर्न में चलता है। ओके, सपोज कि यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो देखिए अप ट्रेंड है ना, वो यहाँ पे हाई लगाता है। देन आपने ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसके ऊपर एक नया लो लगाता है। फिर यहाँ पे ये जो हाई था उसके ऊपर मार्केट एक नया हाई लगाता है और ये जो यहाँ पे लो था उसके ऊपर एक नया लो लगाता है। तो इस तरीके से अप ट्रेंड क्या करता है, हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्म में आगे बढ़ता है। तो ये क्या है, ये अप ट्रेंड का साइन है। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। ये जो मार्केट थोड़ा सा गिरा था उसको क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट। फिर मार्केट यहाँ पे जो सपोर्ट बनाया था और इसके ऊपर जो नया हाई बनाया था, तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि ये अब अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है।
तो फिर हमें यहाँ पे इस रिट्रेसमेंट का वेट करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड यहाँ पे सेकंड पॉइंट इसको मार्क करके हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हैं, ताकि हम यहाँ पे समझ सके कि प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की ओर मूव कर रहा है। ओके, तो जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे अब अप ट्रेंड खत्म हो चुका है और यहाँ पे रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर? तो चलिए अब हम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है। तो देखिए, मार्केट ने यहाँ पे जो अप ट्रेंड स्टार्ट किया था वो क्या होता है, स्विंग लो होता है। मतलब कि यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे, इसी वजह से तो मार्केट अपर साइड मूव किया था। और फिर देखिए मार्केट यहाँ पे जो पिक पॉइंट बनाया है, देखिए सपोज कि इसके ऊपर भी एक नया हाई बना है, देन आफ्टर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ये जो पिक पॉइंट है ना, वो क्या है, यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो गए थे, इसी वजह से यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो चुका था। तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन है स्विंग हाई। तो चले मैं आपको चार्ट पे ही बता देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली पता चले। तो देखिए फर्स्टली यहाँ पे मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ था, तो क्या गैप डाउन ओपनिंग। चलिए इसके बाद तो देखिए मार्केट का यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया। देन आफ्टर यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपली पाथ टूल का यूज करना है ताकि हम यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ पाए कि मार्केट किस तरीके से वर्क कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे ये लो लगाता है, देन आफ्टर यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट, चलिए, और फिर यहाँ पे जो लो लगाया था उसके नीचे एक नया लोअर लो लगाता है। चलिए इसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट क्या करता है, हमें यहाँ पे पहले तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर देनी है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, ये देखिए ये था स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पे था रिट्रेसमेंट पॉइंट। ये दो पॉइंट्स हमें जैसे ही मिल जाते हैं उसके बाद हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर देना है। उसके ही बाद हमें यहाँ पे आगे मार्केट क्या मूवमेंट दे रहा है उसी को हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे। ओके, तो चलिए हम पहले यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर देते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर ली, फिर मैं ये पाथ टूल को रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पे एक आइडिया मिल गया कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि प्राइस यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे अब लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा, मतलब कि ये बीच में ही यहाँ पे खत्म हो चुका है और फिर यहाँ पे रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा है। तो देखिए इसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या हो गया, यहाँ पे एक सेलर का जोन हो गया। तो हमें इसकी शैडोज को क्या करना है, कवर करना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये कैंडलस्टिक पे, ये कोई भी कैंडलस्टिक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका ये ओपन है, ये एक हाई है, ये एक लो है और एक क्लोज है, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो ये जो शैडो है ना, वो शैडो हमें यहाँ पे बताती है कि ये सेलिंग प्रेशर है, और ये जो लोअर साइड शैडो है वो यहाँ पे हमें बाइंग प्रेशर दिखाती है। मतलब कि सेलर्स ने इतना मार्केट को पुश किया था, देन आफ्टर बायर्स ने इतना मार्केट को पुश किया था। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे इसकी शैडोज को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे इसी शैडोज को कवर करते हुए इस जोन को मार्क कर देता हूँ। ओके, चलिए देन आफ्टर यहाँ पे लोअर साइड, जहां से यहाँ हमें लास्ट टाइम मूवमेंट देखने को मिली थी, ये वाला पोर्शन, तो मैं इसी को ही यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। चलिए इसके बाद इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे कांस्टेंट साइडवेज चला था, देन आफ्टर मार्केट यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन नहीं दे सका। समझिए ये जो यहाँ पे बायर का जोन था उसको यहाँ पे विथ कंफर्मेशन यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं दे सका। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन देने के बाद कोई प्रॉपर रिट्रेसमेंट, देन आफ्टर इसके नीचे मार्केट चला जाता तो यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता था, लेकिन ऐसा कोई पैटर्न हमें देखने को नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, देन आफ्टर यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट बनाने के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है। ये कौन सा लेवल था, तो यहाँ पे जो हमने मार्किंग की थी उसी के पास मार्केट दोबारा से यहाँ पे सेलिंग फेस करता है। क्लियर? उसके बाद देखिए मार्केट फिर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, देन आफ्टर ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं ले सका। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ही रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश करता है तुरंत इस वाले लेवल को यहाँ पे फिर से ब्रेक डाउन कर देता है। तो चलिए, तो यहाँ पे हमें ये देखने की जरूरत है कि यहाँ पे ये जो हाई बनाया था वो क्या है, यहाँ पे पीक सेलिंग पॉइंट है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो चुका था। यहाँ से मार्केट ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो सक्सेस नहीं हो सका। तो यहाँ पे हमें इसी सेलिंग को यहाँ पे क्या करना है, मार्क कर देना है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे स्विंग हाई। तो ये जो अप ट्रेंड था
उसका यहाँ पे ये स्विंग लो, देन आफ्टर ये रहा स्विंग हाई। चलिए इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से गिरता है, देन आफ्टर लो, अगेन यहाँ पे रिट्रेसमेंट, फिर अगेन यहाँ पे लो। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट को मिला के हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल ट्रेंड लाइन को मार्क कर देना है, ताकि हमें पता चले कि ट्रेंड लाइन कहाँ पे ब्रेक हो रही है और कहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो देखिए इस वाले पोर्शन में ये वाला सेलिंग पॉइंट हमने मार्क किया हुआ है। देन आफ्टर यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो हमें इस लेवल को क्या करना है, मार्क करना है, ताकि हमें पता चले कि एक नया लेवल यहाँ पे एक बायर का जोन बना है। क्लियर? तो देखिए इस वाले लेवल को मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। चलिए इसके बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाता है, देन आफ्टर इस लेवल को ब्रेक करते हुए बैक टू बैक दोनों लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक करता है, देन आफ्टर यहाँ पे एक लो लगाता है और फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाते मार्केट दोबारा से एक वी शेप में रिकवरी करता है। तो यहाँ पे हमें एक और लेवल मिल रहा है, कौन सा, ये वाला बाइंग लेवल, और फिर ये वाला लेवल किसके लिए, तो ये जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था उसका यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो हमें यहाँ पे क्या करना है, मार्क करना है, ताकि यहाँ पे हम सेलर्स एंड बायर्स को भी यहाँ पे कवर कर सकें। क्लियर? तो चलिए इसके साथ हम इसके स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क कर देते हैं और फाइनली मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो देखिए प्रीवियस डे को हमने जब भी एनालिसिस किया तो हमें कितने लेवल्स मिल गए, तो जो भी ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई किए उसके ट्रेंड के स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करते हुए हमने टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल 6 लेवल्स हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक्चुअल तरीके से प्रैक्टिकली हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं करंट चार्ट में। तो चलिए अब हम यहाँ पे करंट चार्ट को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है, सिंपल उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको बताऊंगा, उसी को हमें यहाँ पे फोकस करना है। तो देखिए अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के लिए मैं यहाँ पे टोटल 4 कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ओके, और देन आफ्टर डाउन ट्रेंड के लिए शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी। इन चारों कैंडल्स पे हमें क्या करना है, यहाँ पे फोकस करना है और किस तरीके से प्रैक्टिकली यूज करना है वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम होना जरूरी है। देखिए मार्केट में जब भी कोई मोमेंटम होता है तो ही हमें यहाँ पे स्कैल्पिंग के बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर मार्केट में कोई यहाँ पे मोमेंटम नहीं है तो वहां पे हमें स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट स्पीड में चलता है तब हमें प्रीमियम में ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता है और इसी वजह से हम अच्छी तरीके से प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। लेकिन जब मार्केट में स्पीड नहीं होती है तब वहां पे थीटा डिके की वजह से जहां पे हमने एंट्री ली होती है उससे ज्यादा मार्केट थीटा डिके की वजह से गिर जाता है और वहां पे हमारा लॉस होता है। भले ही यहाँ पे इंडेक्स में चार्ट यहाँ पे थोड़ा ऊपर की ओर हमें दिखा है, मतलब कि थोड़ा अप ट्रेंड दिखा है, लेकिन फिर भी वहां पे ऑप्शन का जो चार्ट होता है वहां पे हमें लॉस देखने को मिलता है थीटा डिके की वजह से। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मोमेंटम होना जरूरी है। ओके, तो मोमेंटम हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो देखिए अगर कोई लेवल्स यहाँ पे इसके बीच में कोई डिस्टेंस है तो वहां पे हमें पता चलता है कि ये जो गैप है वो मार्केट फिल कर सकता है। इसका मतलब कि यहाँ पे मोमेंटम होने के चांसेस ज्यादा है। अगर मार्केट में कोई भी लेवल्स नियर बाय है तो वहां पे क्या पॉसिबिलिटी होती है, वहां पे रेंज मार्केट की पॉसिबिलिटी हो सकती है और वहां पे मोमेंटम ऑलमोस्ट जीरो के मुकाबले हो सकता है। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे फाइनली आज का मार्केट एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें उसी प्रोसेस को दोबारा से फॉलो करना है कि मार्केट फर्स्ट किस तरीके से ओपन होता है, देन आफ्टर यहाँ पे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे और रिट्रेसमेंट पॉइंट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करके एक ट्रेंड लाइन मार्क करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट चेक करते हैं कि मार्केट किस तरीके से ओपन होता है। तो देखिए प्रीवियस मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था, तो क्या यहाँ पे हुआ था। चलिए इसके बाद मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, तो क्या यहाँ पे ओपन होता है। चलिए तो यहाँ पे हमें नॉर्मल ओपनिंग देखने को मिलती है, नहीं कोई यहाँ पे गैप अप ओपनिंग है, ना ही कोई यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग है। चलिए इसके बाद देखिए अपर साइड एक रेजिस्टेंस जोन था, इसी के नीचे मार्केट यहाँ पे ओपन होती है और बॉटम साइड यहाँ पे नियर बाय फर्स्ट बायर जोन है, देन आफ्टर सेकंड भी बायर जोन है और थर्ड भी यहाँ पे बायर जोन है। मतलब कि यहाँ पे नियर बाय टोटल 4 लेवल्स है और यहाँ पे रेंज में जाने के चांसेस ज्यादा है। अगर प्राइस यहाँ पे इसी किसी लेवल के पास ओपन होती और ओपन होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट बनाती, रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर इसके हाई के ऊपर मार्केट अगर निकल जाती तो यहाँ पे मोमेंटम देखने को हमें मिल सकता था। बल्कि मार्केट यहाँ पे ये जो हाईली थिकनेस वाला ये जो रेजिस्टेंस जोन है
उसी के नीचे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। देन आफ्टर जब हम यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं तो देखिए मार्केट यहाँ पे एक लो लगाता है, तो बैक टू बैक इस लेवल को ब्रेक करता है, देन आफ्टर इस लेवल को भी ब्रेक करता है। फिर मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेता है, कौन से लेवल पे, तो कि इस वाले लेवल पे। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका हायर पॉइंट मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपली इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेंड लाइन को मार्क करनी है। तो चले मैं यहाँ पे आपको मार्किंग्स करके बता देता हूँ कि किस पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मार्क किया है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर दें। फर्स्ट है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, देन आफ्टर है इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो देखिए मार्केट यहाँ पे जहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा था उसके बाद ये जो लो पॉइंट था मतलब कि यहाँ पे एक लो लगा है, देन आफ्टर यहाँ पे एक हाई लगाया था। तो क्या मार्केट इसके नीचे निकला? द आंसर इज नो। अगर इसके नीचे मार्केट निकल जाता तो इस वाले लेवल को ब्रेक करने के चांसेस ज्यादा है। तो इसका मीनिंग क्या है प्रैक्टिकली? तो देखिए मार्केट यहाँ पे लो लगाता है, देन आफ्टर यहाँ पे हाई लगाता है, फिर मार्केट इसी लेवल पे दोबारा से यहाँ पे लो लगाता है, अगेन यहाँ पे एक हाई लगाता है। तो ये कौन सा पैटर्न है? तो देखिए मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है। तो सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो देखिए एक ही लेवल पे अगर मार्केट फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेता है, देन आफ्टर सेकंड टाइम भी सपोर्ट लेता है, तो वो क्या हो जाता है, एक सपोर्ट लेवल बन जाता है, जहां से मार्केट के यहाँ जब तक यहाँ से मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट की तरह यहाँ पे सपोर्ट लेता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम भी सपोर्ट लिया एंड थर्ड टाइम भी यहाँ पे सपोर्ट लिया, मतलब कि यहाँ पे मल्टीपल 3 टाइम्स तो सपोर्ट ले चुका था। कहाँ पे? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के नीचे है। क्लियर? फिर फाइनली मार्केट इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट करता है, देन आफ्टर अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है। तो फाइनली यहाँ पे हमें पता चल गया कि मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज की तरह यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। तो हम यहाँ पे लेटेस्ट चार्ट में ही इसको क्या करेंगे, इसको कंसीडर करते हुए इसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे और कलर चेंज कर देंगे ताकि हमें पता चले कि ये लाइव मार्केट का एक नया सपोर्ट जोन है। ओके चलिए इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाता है और फिर ये जो रेजिस्टेंस फेस किया था फर्स्ट टाइम इस वाले जोन के पास, फिर मार्केट देखिए यहाँ पे एक हाई लगाता है, फिर अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि मार्केट यहाँ पे लेटेस्ट चार्ट में भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको भी मार्क करेंगे ताकि हमें पता चले कि लेटेस्ट चार्ट में यहाँ पर भी सेलर्स क्या है, ज्यादा एक्टिव है और प्रीवियस डे के मुकाबले यहाँ पे ये तो सेलिंग जोन तो था ही, लेकिन लाइव मार्केट में भी यहाँ पे हमें एक सेलर्स ज्यादा एक्टिवली यहाँ पे देखने को मिले। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब तक प्राइस इस वाले लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता और या तो फिर इस वाले लेवल को भी ब्रेकआउट नहीं करता तब तक हमें यहाँ पे पेशेंस रख के वेट करना है। तो देखिए मार्केट अपर साइड सेलिंग फेस कर रहा है और बॉटम साइड बाइंग फेस कर रहा है और फिर मार्केट फाइनली यहाँ पे टोटली इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है और इसी रेंज के अंदर मार्केट फाइनली क्लोज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हमने प्रीवियस डे को एनालिसिस किया था और फिर इसी लेवल के पास मार्केट ओपन होता है एंड फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमने जो ट्रेंड लाइन मार्क की थी और फिर मार्केट मल्टीपल टाइम इसी लेवल के अंदर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फेस कर चुका था, तो हमने पहले से ही यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया था कि ये मार्केट रेंज में जाने के चांसेस ज्यादा है कि जब तक प्राइस इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक यहाँ पे हमें कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता है। तो देखिए प्राइस एक्शन को सिंपली आप यहाँ पे सिंपल तरीके से अंडरस्टैंडिंग करके यहाँ पे इसको अप्लाई करोगे तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि मार्केट में कहाँ पे रेंज बन रही है। अगर यहाँ पे कोई इंडिकेटर हम यूज कर दे तो इसका इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलता है, थोड़ा डिले मिलता है, मतलब कि प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें स्पीड में पहले इन्फॉर्मेशन देता है, देन आफ्टर इसका डेटा को प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे इंडिकेटर हमें इसके बाद सिग्नल देता है, मतलब कि लेट सिग्नल देता है। इसी वजह से अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर बेस अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो जैसे कि प्राइस एक्शन में हमें यहाँ पे पहले एंट्री मिल सकती थी तो उसके मुकाबले हमें इंडिकेटर में लेट एंट्री मिलने के चांसेस ज्यादा है। इसी वजह से अगर आप प्राइस एक्शन को सिंपल तरीके से पहले प्रायोरिटी दोगे तो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है या यहाँ पे एंट्री अवॉइड करनी है। ओके तो चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन में हमने टोटल तरीके से आइडेंटिफाई किया कि कैसे हम साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके फर्स्टली हमने प्रीवियस डेटा को एनालिसिस करके हमने ये एनालिसिस किया कि कैसे मार्केट को ओपनिंग के बाद हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करके अच्छी तरीके से बायर्स एंड सेलर्स के लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे मैक्सिमम सपोर्ट है और कहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। ओके
और इसका यूज हम कैसे करंट चार्ट पे कर सकते हैं, और करंट चार्ट में हमें उसी प्रोसेस को दोबारा से फॉलो करना है। लेकिन देखिए यहाँ पे रूल्स सेम होते हैं, सिंपल हमें उस रूल्स को क्या करना है, फॉलो करना होता है। क्लियर? तो ये एक पूरी प्रोसेस है कि कैसे हमें चार्ट को एनालिसिस करना चाहिए। देन आफ्टर यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर देता तो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी कि कहाँ पे हम प्रॉपर रीजन के साथ एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज रहा, इसी वजह से यहाँ पे हमें कोई ट्रेंडिंग मार्केट देखने को नहीं मिला। क्लियर? तो चले इसी के साथ यहाँ पे आज का इस एनालिसिस एपिसोड हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप आपको पता चला होगा कि कैसे चार्ट को एनालिसिस किया जाता है, किस प्रोसेस को हमें फॉलो करना चाहिए, कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब कि अप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली बताया कि कैसे हम साइडवेज ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? लास्ट में जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लास्ट में इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए और भी ज्यादा ला सकूं। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।